बदतमीजी तुमने की है तो माफी भी तुम्हें मांगनी पड़ेगी, वरना मैं और मेरा बेटा ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ के जा रहे हैं। जाइए जाइए जाइए। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जाइए जाइए जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? निखत बेटा, बेटा बस अम्मी, आज मुझे बोलने दीजिए। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आज तक मेरे अब्बू ने आपकी सारी मांगे पूरी की है। मेरी खुशियों के लिए मेरे अब्बू हमेशा आपके सामने झुके हैं। लेकिन अब अगर मेरे अब्बू झुकेंगे ना तो वो टूट जाएंगे, और मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बर्दाश्त तो हम कर रहे हैं। एक तो ऐसी शक्ल सूरत की बहू लेकर जाओ और ऊपर से उसके ताने भी सुनो। अरे कई बार ये रिश्ता तोड़ चुकी हूँ मैं। आ जाते हैं मेरी चौखट पे नाक रगड़ने। इस बार नहीं आएंगे। मैं और मेरा खानदान इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब अगर रिश्ता होगा तो बराबरी का होगा। बहुत बोल लिया आपने, और जिसे बोलना चाहिए था उसने एक लफ्ज तक नहीं कहा। हसीना, अरे बस रजिया, बहुत बेइज्जती करा चुके हम। हाँ? अरे लड़के की अम्मी से होने वाली बहू इस तरीके से बात करे? अल्लाह का शुक्र है वक्त रहते पता चल गया कि कैसी लड़की लेके जा रहे थे हम। हसीना भी ऐसा तो मत कहिए। और भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है? तुम्हारी लाडली ने तो सब सुना दिया। शक्ल से बदसूरत है, लेकिन कम से कम तमीज और तहजीब तो सिखाए होते इसे। सुना था बाप का असर बच्चों पे आता है, आज देख भी लिया है। रहने दो चांद, जिसका बाप शराफत से कोसों दूर रहता हो ना, उसकी औलाद से क्या उम्मीद करेंगे हम? अरे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? मैंने कुछ गलत बोला? राशिद मियाँ की शराफत के बारे में तो पूरा भोपाल जानता है। इनकी रंग रलियां सुबह यहाँ और शाम वहाँ। निखत भी अपने बाप की राह पे चल रही है, क्या पता इसका भी कहीं चक्कर चल रहा हो। हसीना भी, अब एक और लफ्ज नहीं। अपने ऊपर मारा गया हर ताना बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी के बारे में अगर एक और लफ्ज भी अपनी जबान पे लाया ना, तो आपके साथ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। मेरे बच्चे मेरा गुरूर है, और मेरे गुरूर पे कोई कीचड़ उछाले ही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप क्या रिश्ता तोड़ेंगे हमसे? अरे रिश्ता हम तोड़ते हैं आपसे, आपके खानदान से। सोच लीजिए राशिद मियाँ, अगर एक बार हम इस दहलीज से बाहर चले गए तो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। दरवाजा खुला है, अब खुद जाएंगी या मैं छोड़ने आऊं?
टमाटर, क्या हुआ? हम सब तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। यू नो व्हाट टमाटर, एक तुम पहले से ही टमाटर हो, ऊपर से जब तुम गुस्सा करती हो ना, बड़ा सा लाल टमाटर लगती हो। अच्छा जोक था यार। आई नो, ये शादी के डिस्कशन, वो जो चाचू का बेटा है ना, वो तो MBA है, और जो मुमानी का बेटा है उसे 11 लाख का एनुअल पैकेज मिलता है। देखो बेटा, अपने सभी फ्रेंड्स में सिर्फ तुम ही रह गई हो, एक ना एक दिन हमें तुम्हारी शादी तो करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। ट्रस्ट मी टमाटर, मैं जानती हूँ ये सारी कॉन्वर्सेशन कितनी इरिटेटिंग होती है, लेकिन टोमेटो, यू कांट एस्केप इट। आज नहीं तो कल शादी तो तुम्हारी होगी ना। Look at me. इधर आओ, सिट। इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। Do you love someone? Break up? तो आप इसीलिए रिलेशनशिप में, I don't want to talk about this. मुझे डर है कि फिर से सब कुछ। कितनी देर हुई है? 3 साल। 3 साल? और तुम अब तक सेंटी हो? अल्लाह मियाँ, हाउ कम? इतनी प्रिटी हो तुम, लड़कों की तो लाइन लग जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है जोया। नहीं है तो हो जाएगा नजमा। इसी बात पे एक शेर अर्ज है, डोंट वरी नजमा, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट वरी नजमा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम्हारी ये वुड बी भाभी लगा देगी लड़कों की लाइन, और फिर ना तुम ये लेफ्ट राइट सेंटर लड़कों को रिजेक्ट करती रहना। So yeah, I'm so happy कि आप मेरी होने वाली भाभी हो। अच्छा, I love you. I love you too. राशिद, राशिद आप ये क्या कह रहे हैं? बस बोल दिया ना तो बोल दिया। आप मेरी शराफत पे उंगली उठा रही हैं? ये मेरी शराफत है जो आप अभी तक यहां पर खड़ी हैं। चलो इमरान, चलो यहाँ से। हसीना भी रुक जाइए, हसीना भी प्लीज। एक मिनट, तुम आज भी ऐसे ही चुपचाप चले जाओगे यहां से? वो देखो इमरान, वो देखो, देखो मेरी बहन को। ये वही निखत है जिससे तुम्हारा निकाह होने वाला था। ये वही निखत है जिससे तुमने दुनिया भर के वादे किए, और आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम ऐसे अपनी अम्मी का पल्लू पकड़ के भाग रहे हो यहां से। चलो यहाँ से। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। जिंदगी में हर किसी को फैसले लेने पड़ते हैं, और आज तुम्हें भी एक ऐसा ही फैसला करना है सबके सामने, अभी इसी वक्त। अगर तुम निखत से प्यार करते हो, उससे निकाह करना चाहते हो, तो कहो, कहो इमरान, कहो। चलो इमरान यहाँ से। मैंने कहा चलो इमरान यहाँ से।
हसीना भी। चलो इमरान। दीदी निखत, फारूकी की विश लिस्ट इनकम्प्लीट है, मतलब उनकी बाकी की लिस्ट यहीं कहीं होंगी। मिस्टर खान, I'm sorry. क्या आपने क्या किया मिस्टर खान? फारूकी, I'm really कि sorry. मेरे अब्बू की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं इससे। सिर्फ यही एक क्लू था जिसके जरिए मैं अपने अब्बू तक पहुंच सकती थी। What? आपके अब्बू तो जिंदा है मेरे अब्बू। अगर आपके अब्बू जिंदा है तो ये बात आपको किसने बताई कि वो जिंदा है? किसने बताया आपको? रहने दीजिए मिस्टर खान। किसने बताया आपको? तनवीर ने। ये क्या बचपना है राशिद मियां? देश में आकर तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं दे सकता जिस घर में उसकी इज्जत ना हो। मैं पहले ही बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, अब और नहीं। अरे वो लोग कुछ भी बोलते रहे और लड़की के बाप हो तुम राशिद, और लड़के वालों की बात तो सुननी ही पड़ती है। और नहीं तो क्या राशिद मियां? अरे निखत तो नादान है, बच्ची है, लेकिन आप तो समझदार जिम्मेदार हैं। अरे कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए थी राशिद मियां। दो बेटियां हैं आपकी, ये सोचा आपने कि किस तरह से उनका रिश्ता करेंगे? कैसी कैसी बातें कहेंगे लोग। लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, और जिम्मेदारी की बात कम से कम आप तो नहीं करें तो बेहतर होगा। अम्मी का ख्याल तो रख नहीं पाई। अम्मी कहां जा रही हैं ये भी नहीं पूछ पाई। अगर आपने उनसे ठीक से पूछा होता तो आज अम्मी गुमशुदा ना होती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राशिद मियां? मैंने आप सबको कितनी दफा बताया, बड़ी भी जो कुछ भी मुझे बोल के गई वही मैंने आपसे कहा। अब इससे ज्यादा मैं और क्या करती? उनकी जासूसी करती क्या? बड़ी बी की फिक्र हमें भी है राशिद, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन बात इस वक्त रिश्ता वापस जोड़ने की है।
जबलपुर से भोपाल तक के रास्ते में 4 फोन आ गए हैं हमें कि हमारे घर में हो क्या रहा है। हसीना हर जगह अफवाह फैला रही है और हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारी इज्जत पर दाग लगे। और वैसे भी लोगों को तमाशा देखना अच्छा लगता है और इस बात ने तो हमें तमाशा बना के रख दिया है। हमें लोगों की बातें या अपनी खुशी की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की। हम भी उसी बेटी की खुशी की ही बात कर रहे हैं राशिद। हम हसीना के घर जाएंगे और तुम्हारी गलती को सही करेंगे। और आज भी भोपाल में गफूर अहमद सिद्दीकी की बात कोई टाल नहीं सकता। कोई कहीं नहीं जाएगा। शिरीन, जी निखत को तैयार करो। वो हमारे साथ हसीना बी के घर जाएगी। जी देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। रुक जाइए राशिद, आप भाईजान को नहीं रोकेंगे। वो शिरीन, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं राशिद। शिरीन, आपने निखत का रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि अब उसका क्या होगा। रिश्ता टूटने के बाद अब कौन करेगा निकाह निखत से? अब क्या करे उसका? किसी बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ निकाह करा दे या खुदा खैर करे उसे किसी की दूसरी बीवी बनना पड़े। अल्लाह, किसी की दूसरी बीवी होने की जिल्लत आप नहीं समझेंगे राशिद। शिरीन, तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना कि निखत उस घर में कभी खुश नहीं रहेगी। बस कह दिया ना, कह दिया। आपने मुझे तनवीर के झूठ से बचाने के लिए अपने अब्बू की पहचान जानने का मौका खो दिया। अपने अब्बू से मिलना आपकी जिंदगी का सबसे अहम मकसद है और आपने वो मकसद मेरे लिए कुर्बान कर दिया। और मैं सोचता था कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड रिश्तों की अहमियत ना समझने वाली गैर जिम्मेदार लड़की, लेकिन असल में आप एक बहुत अच्छी इंसान है, मुझसे कहीं बेहतर। एक्चुअली मैं ही आपके लायक नहीं हूं। प्लीज मिस्टर खान, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। आपके अब्बू। प्लीज मिस्टर खान, मेरी किस्मत में होगा तो मेरे अब्बू मुझे मिल जाएंगे और मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी किस्मत से। किस्मत अगर एक हाथ से छीनती है तो दूसरे हाथ से दे भी देती है। मेरी अच्छी किस्मत की वजह से ही मुझे आप मिले हैं मिस्टर खान। अब आप ही मेरी दुनिया है और आप ही मेरी जिंदगी।
आप मेरी जिंदगी हैं और मैं अपनी जिंदगी को ऐसे मायूस नहीं होने दूंगा। आपकी विश लिस्ट की हर विश मैंने पूरी की है और आखिरी भी करूंगा। आप अपने अब्बू से मिलेंगी मिस फारूकी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा।